एक बार हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज। चलिए, सपोज मुझे एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ए ऑफ ए मैट्रिक्स 2 3 1 4। ये क्वेश्चन इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि इसमें केवल 2 रोज और 2 कॉलम दिए। जिस मैट्रिक्स में 2 रोज और 2 कॉलम है वो तो इजी है। तो क्या करेंगे हम एडजॉइंट निकालने के लिए? हम हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। पहले फर्स्ट रो पकड़ेंगे। आप जानते हो फर्स्ट रो का एलिमेंट A11 होता है, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट A12 होता है, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट A21 होता है, सेकंड एलिमेंट A22 होता है। हर एक का कोफैक्टर निकाला जाएगा। पहले फर्स्ट एलिमेंट का निकाला कोफैक्टर A11, स्मॉल A11 का कोफैक्टर होगा कैपिटल A11। A11 लिखा, फिर -1 आएगा, ये आता ही है कोफैक्टर में। पावर में क्या आएगा? जो एक के नीचे लिखा है, 2 नंबर लिखे हैं 1 1, ये 11 नहीं है, 1 1 है, तो इन दोनों को प्लस किया, 1 + 1। फिर A11 छुपा लो, कहाँ है? ये है, इस रो इस कॉलम में छुपा लिया। जो बचा 1 उसे लिख लिया। सॉरी, A11 ये है बेटा, किस रो में है? इस रो और इस कॉलम में। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छुपा लिया, क्या बचा? 4। 4 हो गया। क्या कर रहे हैं हम? बारी बारी से हर एक एलिमेंट को पकड़ेंगे। पहला ये पकड़ा A11, इसे बोलते हैं A11। इसका कोफैक्टर होगा कैपिटल A11। कोफैक्टर निकालो। कैसे निकालोगे? -1 लिखो, पावर में क्या आएगा? इन दोनों का सम, 1 + 1। आगे क्या करना है? A11 कहाँ है? A11 यहाँ है, छुपाओ इस रो इस कॉलम में। बचा क्या? 4। 4 लिख लो। सॉल्व करो, -1 की पावर 2 1 होगा, और ये 4, A11 4 हो गया। नेक्स्ट आओ, ये A12 है बेटा। A12 का फैक्टर कोफैक्टर क्या होगा? कैपिटल A12। कैसे ओपन करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? -1 तो आना ही है बेटा, पावर में क्या आएगा? और ये 1 + 2 आएगा। ये 1 2 कहाँ है? ये छुपाओ इस रो इस कॉलम में। बचा क्या? 1 1 लिख लिए। तो आप देख रहे हो -1 के बाद 3 माइनस हो गया, और ये 1 -1 हो गया। A11 निकाल लिया, A12 निकाल लिया। अब नीचे वाली रो पे हर एक एलिमेंट का बेटा कोफैक्टर निकालना है। और अगला कोफैक्टर निकालने से पहले पिछले को जरूर चेक कर लो बेटा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस ना हो जाए। इस पे आओ, ये A21 है बेटा। A21 कितना हो गया? -1 की पावर 2 + 1। कहाँ है A21? ये है, किस रो में है? इस रो में, इस रो में छुपाओ। बचा क्या? 3। सॉल्व करो, -1 की पावर 3 हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा, -3। देखो A21 आ गया -3। लास्ट बचा A22, इसका कोफैक्टर कैपिटल A22। बिल्कुल श्योर क्वेश्चन है बेटा, इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे और काफी लेंथी होंगे। अभी मुझे एक क्वेश्चन भी कराना है, छुपा लिया, ये 2 हो गया। तो -1 की पावर 4 2 हो गया। हमने हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लिया बेटा। फर्स्ट रो के एलिमेंट कोफैक्टर निकाला A11 A12, सेकेंड रो के एलिमेंट से कोफैक्टर निकाला A21 A22। अब देखो ध्यान रखने वाली बात क्या है, निकाला हमने रो में से है। पहले फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट, फिर फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट, A11 A12, लेकिन लिखना इनको कॉलम में। A11 A12 फर्स्ट रो के एलिमेंट थे, लेकिन उनके कोफैक्टर लिखने हैं फर्स्ट कॉलम में। A11 फर्स्ट कॉलम में, A12 उसके नीचे, 4 और -1। फिर A21 A22 हमने निकाले थे सेकंड रो से, लेकिन लिखना उनको सेकंड कॉलम में है, A21 A22, ये लिख दिया सेकंड कॉलम में। ठीक, क्लियर है बेटा? नितेश क्लियर? हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो। अनुराग, पहले फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का, फिर फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट का, फिर फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट का। खत्म हो गया एलिमेंट, सेकंड रो पे आओ। सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट का, सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट का, सेकंड रो के थर्ड एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो। खत्म हो गया एलिमेंट, थर्ड रो पे आओ, अगर थर्ड रो है तो। सबके कोफैक्टर निकाल लिए। अब जो रो वाले एलिमेंट है उनके कोफैक्टर कॉलम में लेके जाएंगे। फर्स्ट रो के एलिमेंट के कोफैक्टर फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर सेकंड एलिमेंट में। ये हो गया देवाशीष, ये हो गया एडजॉइंट। क्लियर? धर्मेंद्र क्लियर? रीना क्लियर? सोहेल क्लियर? सुलभ क्लियर? यस सर। अब देखो, सपोज एमसीक्यू क्वेश्चन आया कि इसका इनवर्स क्या होगा, सॉरी इसका एडजॉइंट क्या होगा। मुझे एडजॉइंट निकालना है। एमसीक्यू क्वेश्चन में ये सब नहीं निकालूंगा मैं। 4 ऑप्शन दिए हुए, तो समझना जरा मैं क्या बोल रहा हूँ। 1 2 3 4। सुनना हर्षरा, एमसीक्यू में स्ट्रेटेजी क्या रहेगी हमारी। मुझे 4 ऑप्शन दिए हैं और कहा गया एडजॉइंट निकालो। तो पहले क्या करूंगा, समझना बेटा, जहां भी डाउट हो तुरंत मुझे बताना। देखो रीना, फर्स्ट यहां आता है A11, है ना। A11 क्या होता है? -1 की पावर 1 + 1 आता है शुरू में, फिर जो छुपाते हैं वो आता है। ये चीज पॉजिटिव हो जाती है, -1 की पावर 2 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यहां पहले प्लस लिख लो।
नीचे क्या आता है, a12 आता है। a12 क्या होता है, इसमें पहले -1 की पावर 1 + 2 आती है, फिर जो भी आता है, पर ये तो माइनस होता है, -1 की पावर 2 यानी 3, -3 मीन्स माइनस हो गया। तो जब भी मुझे एडजॉइंट लिखना हो, मैं ये दो चीज पहले से ही लिख लेता हूं। कैसे, क्या, क्योंकि टाइम बचाना है मुझे, मेन है टाइम। मैंने क्योंकि 2 × 2 ब्रैकेट का 2 × 2 का मैट्रिक्स है, इनवर्स भी 2 × 2 का होगा। तो क्या किया रीना, पहले यहाँ प्लस, उसके नीचे माइनस, यहाँ प्लस तो उल्टा माइनस, ये प्लस लिख लिया। क्यों, a11 माइनस a11 प्लस होता है, इसमें आता है -1 की पावर 1 + 1, तो ये प्लस हो गया। a12 माइनस होता है, क्यों, इसमें आता है -1 की पावर 1 + 2 यानी -3, नेगेटिव हो जाएगा ये। a21 इसमें आएगा -1 की पावर 2 + 1, नेगेटिव हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई? हर्षिता, धर्मेंद्र, श्रेया, सोहेल, फरजान, ये मैंने कैसे लिखा साइन? सोहेल क्लियर Yes, हुआ? sir. अतुल क्लियर? अर्पिता? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे टाइम बचाना है बेटा, टाइम बचाना है। पहले फर्स्ट रो में लिखो, ये एलिमेंट किस रो में, इस रो में, इसको एलिमेंट छुपाओ, क्या बचा, 4, 4 लिखा है। ठीक, देवाशीष, चारों ऑप्शन चेक किए, कौन सा ऑप्शन सही कर रहा है। अगर एक ही ऑप्शन में पहला एलिमेंट 4 है तो वो हमारा आंसर हो गया, लेकिन अगर मोर देन वन ऑप्शन है तो हमें आगे भी जाना पड़ेगा। अगर एक ही ऑप्शन ये मिल रहा है 4, तो दैट्स अवर आंसर। ठीक है देव, क्लियर? अब नेक्स्ट पे आओ, a11 a12 ये किस रो में है, इस रो, इस कॉलम में। मैं साइन पहले ही लगा चुका हूं, बस छुपाओ, क्या बचा, 1, 1 लिख लो यहां। क्योंकि मैं साइन पहले लिख चुका हूं, तो मेरे लिए आसानी है, अब मुझे केवल छुपा के नंबर लिखने हैं। अब फिर ऑप्शन चेक करो, अगर कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट कॉलम में 4 और -1 आ रहे हैं तो वो आंसर होगा। अदरवाइज फिर आगे आओ, यहाँ a21 पे आओ, छुपाओ, इस रो, इस कॉलम में, यहाँ 3 लिखो, माइनस में पहले से लिख चुका हूं, फिर 4 में छुपा लो। वैसे एक या दो ऑपरेशन करने पर ही आंसर आ जाता है। समझ में आया देव? नितेश क्लियर हुआ? अर्पिता क्लियर हुआ? एग्जाम में एमसीक्यू में हम पूरे ना निकालेंगे। देव कुछ बोल रहे हैं क्या? आवाज नहीं आई बेटा साफ, फिर से बोलो अगर बोल रहे हो तो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ बताओ। सर एक बार फिर से बोला तूने सर ये वाला। बोलो, चलो ठीक है, फिर से करो एक बार, सुनो समझो, क्योंकि बिल्कुल श्योर क्वेश्चन है। देखना नितेश, रीना, सुलभ, जब भी मुझे एडजॉइंट निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है, मैं 2 × 2 का मैट्रिक्स बना लूंगा। आपको हर एक पेज के नीचे रफ करने के लिए जगह दी होगी, बना लिया। फिर यहाँ प्लस लिखो, माइनस, माइनस, प्लस, पहले कॉलम में प्लस, उसके नीचे माइनस, सेकेंड कॉलम में यहाँ प्लस है तो उसको उल्टा आएगा, माइनस, माइनस, ऐसे लिख लिया। ऐसा क्यों लिखा सुलभ? क्योंकि a⁻1 क्या होता है, -1 + 1, पॉजिटिव आएगा। ये a12 है, ये क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2 यानी -1 की पावर 3, नेगेटिव आएगा। आगे क्या है, a21 -1 की पावर 2 + 1, 3, नेगेटिव आएगा। ये साइन मैंने पहले ही लगा लिए, अब मुझे केवल छुपा छुपा के मैच करना है। क्यों देव, साइन कैसे लगाया पता चल गया? किसमें किसी को डाउट है? हर्षदा, देव, देवाशीष, नो सर। अर्पिता, अनुराग। Sir. अब पहला एलिमेंट छुपाओ, हम रो चलेंगे रो वाइज। पहले 2 लिखा है, इस रो में, इस कॉलम में छुपाओ, क्या बचा, 4, 4 मार्क कर दिया, लिख दिया यहाँ 4। अब चारों ऑप्शन मैच किए, अगर कोई केवल एक ऑप्शन ऐसा है जो ये दे रहा है 4 तो वो आंसर हो गया। पर सपोज मोर देन वन ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें यहाँ 4 आ रहा है तो आगे चलो, फर्स्ट रो के ही सेकंड एलिमेंट जो 3 है, इस रो, इस कॉलम में छुपाओ, क्या बचा, 1 आया। 1 का लिखना है, 1 कॉलम में लिखना है, यहां लिखे हमने। अब फिर मैच करो, क्या कोई एक ऐसा एलिमेंट है, कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये 4 और 1 लिखा है फर्स्ट कॉलम में? अगर ऐसा एक ही ऑप्शन है तो वो आंसर हो गया। सपोज अभी भी 2 ऑप्शन ऐसे हैं, चलो सेकंड रो पे आओ, छुपाओ, क्या बचा, 3, यहाँ 3 लिखो, फिर आओ 4 पे आए, है ना। तो ऐसे आपको हाथ चलाने हैं बेटा, कॉपी में करेंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो जरा, एक बड़ा क्वेश्चन कर रहा हूं, देखो ये इसमें बोल रहा है एडजॉइंट निकालने को बोल रहा है, हमें हर एक एलिमेंट को कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। इसका कोफैक्टर होगा a11, है ना, इसका होगा a12, इसका होगा a13, इसका a21, 22, 23, 31, 31, 32, 31, 32, 33 निकालना होगा हमें। इसका कोफैक्टर क्या होगा, a11, कैसे निकालेंगे, a11 -1 की पावर 1 + 1 तो आएगा ही। कहाँ है a11, यहाँ है a11, छुपाओ, किस रो किस कॉलम में, इस रो और इस कॉलम में, इंटू करो, 3 × 1 ब्रैकेट में लगाया, 3 × 1 -5 × 0 0 आ गया। ये कितना आ गया, -2 1 हो गया,
और ये 3 हो गया, 3 आ गया। देखो ऐसे ही अब A12 पे आओ, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, क्योंकि 3 into 3 मैट्रिक्स का है, कुल 9 एलिमेंट्स है, 9 निकलेंगे कोफैक्टर। A12 ये हो गया, किस रो में है? इस रो में है, इस कॉलम में छुपाओ, इंटू करो, 2 into 1 2, 2 आ गया, बीच में माइनस आ गया बेटा, -2 into 5 -10, तो बीच में प्लस हो गया, -3 माइनस हो गया, और 12 आ गया, -12 आ गया। नेक्स्ट आओ, A13 ये है बेटा, क्या लिखा रहा? -1 की पावर 1 + 3। कहा A13? यहाँ इस रो इस कॉलम में छुपाओ, इंटू करो, 2 into 0 0, बीच में -6, तो ये हो गया, देखो -1 की पावर 4 प्लस हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 आ गया। ऐसे ही A21 का निकालना है, A22 का निकालना है, A23 का निकालना है, A31 का, A32 का, A33 का, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। बताओ कोफैक्टर में किसी को डाउट है? देवाशीष, धर्मेंद्र, जितेंद्र, करिश्मा, No, sir. फरजान, सबको क्लियर हो गया? Yes. अब जब हमने 9 के, अब मैं तो फटाफट बोल दे रहा हूँ अर्जुता, ये बहुत टाइम लेता है बेटा। और A12 निकालने से पहले A11 चेक कर लो अच्छे से, A13 को निकालने से पहले A13 निकालने से पहले A12 को बिल्कुल हाईली केयरफुल रहो बेटा, कहीं प्लस का माइनस हो गया तो आंसर गया। अब एक ध्यान रखना है, क्या रखना है बेटा? जो फर्स्ट रो के कोफैक्टर है A11 A12 A13 उनको लिखना फर्स्ट कॉलम में, जो सेकंड रो के कोफैक्टर है वो लिखना सेकंड कॉलम में है बेटा, जो थर्ड रो के एलिमेंट है उनको लिखना है थर्ड कॉलम में, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। जब तुम्हें, हाँ सोहेल बताओ, सोहेल एनी क्वेश्चन? आपने हैंड रेज किया था अभी, सोहेल बताओ, जिसको भी डाउट हो तुरंत मुझसे पूछे, कोई दिक्कत नहीं, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है ना। अतुल ये क्लियर हो गया? पता क्लियर हो गया अतुल, सोहेल, देव? Yes, sir. Yes, sir. अब एग्जाम में कैसे करेंगे इसको? एमसीक्यू में कैसे करेंगे? क्योंकि 3 into 3 का देखना, सब ध्यान से देखना बेटा, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे इसके। हमने क्योंकि मैट्रिक्स 3 into 3 का है, तो मैंने 3 into 3 का एक मैट्रिक्स बना लिया। साइन लगाओ, पहला पहला हमेशा प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस, 2 साइन लगातार बेटा सेम नहीं होंगे, प्लस के बाद माइनस आएगा, माइनस प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस प्लस। ये कैसे लगाया मैंने? यहाँ शुरू में क्या है? A11 A11 में क्या आएगा? -1 की पावर 1 + 1, -2 प्लस आएगा। A12 में क्या आएगा? -1 की पावर 1 + 2 3 नेगेटिव आएगा। ठीक, तो साइन हमेशा ऐसे होंगे, हमेशा पहला प्लस आएगा, फिर उसके नीचे उसको उल्टा साइन आएगा, प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब छुपा दो, A11 कहाँ है? यहाँ है, छुपाओ, इस रो में है, इस कॉलम में, इंटू करो, 3 × 1 = 3 -0 × 5 0 3 आ गया, 3 लिख दिया मैंने ऐसा ना। अब चारों ऑप्शन का मैच कर लिया, क्या केवल कोई ऐसा एक ऑप्शन है क्या जिसमें पहला एलिमेंट 3 है? अगर केवल ऐसा ही एक ऑप्शन है समृद्धि, तो आंसर हो गया, हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अरे पर अगर मोर देन 1 ऑप्शन ऐसे हैं तो अगला करना पड़ेगा। अगला क्या है? हम फर्स्ट रो में आगे जाएंगे, पहला एलिमेंट फर्स्ट रो में, सेकंड क्या है? -1 छुपाओ, इस रो इस कॉलम में, 2 × 1 2, बीच में माइनस -10, तो 2 + 10 12 हो गया, 12 लिखो, फिर मैच करो। अगर कोई ऐसे एक ही ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट 2 एलिमेंट 3 और -12 है, तो वो ऑप्शन वो आंसर हो गया। अगर अभी भी गुंजाइश है, अभी भी मोर देन 1 एलिमेंट है, आगे निकालो, 2 पे आओ, इस रो इस कॉलम में छुपाओ, 2 × 0 0, बीच में माइनस -6 + 6 हो गया, 6 यहाँ लिख दो, फिर चेक करो। वैसे इतनों में हो जाता है, इतने में आंसर सॉल्व हो जाता है। पर सपोज अभी भी सेम नहीं आ रहा तो फिर आगे चलो, A21 A22 A23, है ना। ये क्वेश्चन आमतौर पे अभी आप करोगे तो 10 मिनट्स में हो जाएगा, 10 मिनट में होगा, लेकिन ऐसे शॉर्टकट से करेंगे तो ये विदिन 2 मिनट हो जाएगा। लेकिन लेंथी क्वेश्चन है सुलभ, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है। अब मैंने अगर मैं इंटू कर रहा हूँ और मैंने इसको छुपाया सेकंड वाले को, और 2 × 1 = 2 किया, पीछे माइनस लगाया, और ये ध्यान नहीं दिया कि 2 पहले से ही माइनस है, 10 कर दिया, तो फिर तो आंसर चले गया, आंसर ही गायब हो जाएगा बेटा। बिल्कुल ध्यान रखना है, आप एक बार चेक कर लो फिर आगे बढ़ो। क्लियर नितेश? क्लियर? धर्मेंद्र क्लियर? सर यस सर। हाँ दे, सर एक बार फिर से सर। चलेगा फिर से। देखो अभी मैं 5 क्वेश्चन दूंगा इसके, एक तरह से टेस्ट जैसा लूंगा इसका,
देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, है ना। टेस्ट देने से बिल्कुल नहीं घबराना है, टेस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो अपना नुकसान कर रहे हो बेटा। ठीक, फर्स्ट टर्म बहुत टफ एग्जाम है। देखो समझो, ये 3 into 3 का मैट्रिक्स है ना, तो इसका इनवर्स भी 3 into 3 का होगा। तो मैंने एक रफ में 3 into 3 का मैट्रिक्स बना लिया, चाहे 3 into 3 हो चाहे 2 into 2 हो। जब साइन लगाते हैं तो पहला साइन हमेशा प्लस ही आता है, ध्यान रखो। ये प्लस, इसके नीचे माइनस आएगा, इसके नीचे प्लस आएगा, दो लगातार साइन सेम नहीं होंगे बेटा। प्लस है तो यहाँ माइनस लगाओ, प्लस माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस है 2 into 2 में तो यहाँ माइनस आएगा, प्लस या माइनस, ऐसे साइन लगा लिए। क्यों? क्योंकि 3 into 3 का मैट्रिक्स था तो इसका इनवर्स भी 3 into 3 का होगा। देव क्लियर इतना? Yes, sir. अब कोफिट लगाना शुरू करो। पहला फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट पकड़ो, ये है, छुपाओ। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में 3 into 1 3, माइनस बीच में आ गया, 0 into 5 0, 3 आ रहा है, यहाँ 3 लिखो। ठीक है देव? अब ऑप्शन चेक करो, क्या कोई सा एक ऑप्शन है जो आंसर मैच कर रहा है, तो वो आंसर हो गया। नहीं है, नेक्स्ट पे आओ। -1 है, छुपाओ इस रो इस कॉलम में, 2 लिखो, 2 into 1 2 आ गया, बीच में माइनस लगाओ, -10, 12 हो गया, 12 लिख लो। साइन हमने पहले लगा रखा है अपना टाइम बचाने के लिए। देखो -2 आ गया। अब फिर चेक करो, अगर कोई केवल एक ऑप्शन है तो वो आंसर होगा, नहीं है तो आगे चलो। फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट पे छुपाओ, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में 2 into 0 0, माइनस बीच में -6, +6 हो गया। अब फिर चेक करो, नहीं है तो A21 निकालो, हम साइन पहले निकाल चुके हैं। A21 निकालो, इंटू करो, ये इंटू ये इंटू ये, अभी भी सेम आ रहा है। A22 निकालो, A23 निकालो, A31 निकालो, A32 A33। आमतौर पर जब हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं तो फर्स्ट 3 से हमारा आंसर मैच कर जाता है। देव क्लियर? धर्मेंद्र क्लियर? जितेंद्र? Yes, sir. इसको दिमाग में रखना। अभी मैं क्विज दूंगा आपको, उसको करना बेटा, घबराना नहीं है उसको, है ना फरजान? घबरा, आप लोग टेस्ट नहीं दे रहे हो, कुछ लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं, आप अपना नुकसान कर रहे हो बेटा। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हमें 40 मार्क्स का क्वेश्चन करना है, सीबीएसई ने क्लियर नहीं किया 1 मार्क्स का क्वेश्चन कितना होगा, है ना। 90 मिनट में एक क्वेश्चन में 2 मिनट बैठ रहा है सर, ज्यादा कम हुआ, ज्यादा हो गया तो 2-3 क्वेश्चन छूट जाएंगे बेटा। बहुत प्रैक्टिस जरूरत है, और इसकी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, एक क्या 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे। क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद करके रखो बेटा। ये मैंने पहले बताया हुआ था शायद, कि अगर a इंटू एडजॉइंट है, a को उसके एडजॉइंट से इंटू करें तो वैल्यू आती है डिटरमिनेंट ए आई। हम एक a एग्जाम्पल लेके प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसको याद रखना है, a का एडजॉइंट से इंटू करोगे तो डिटरमिनेंट ए आई आएगा, एडजॉइंट ए का a से इंटू करोगे तो भी डिटरमिनेंट ए आई आएगा। ठीक है फॉर्मूला, इसे याद करो ना। a इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू होती है डिटरमिनेंट ए आई, एडजॉइंट ए इंटू ए की वैल्यू होती है डिटरमिनेंट आई। ये पक्का है बेटा, हर साल इसका क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। हम इसको प्रूव नहीं करेंगे, एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर लेंगे, बट इसको याद रखो, ए इंटू एडजॉइंट है इसकी वैल्यू भी होती है डिटरमिनेंट ए आई, एडजॉइंट ए इंटू है इसकी वैल्यू भी डिटरमिनेंट ए आई होती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर होता है बेटा, सिंगुलर होता है तो क्या होता है, उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। हम उसको ओपन करेंगे और अगर वो 0 आ गया तो उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। जैसे ये देखो, ये है क्या, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, बोलो चेक करो सिंगुलर है, उसके लिए क्या करेंगे, इसको बनाएंगे डिटरमिनेंट। कैसे बनाएंगे डिटरमिनेंट? यही एलिमेंट लिए लेकिन अब ब्रैकेट हमने ये पहला लाइन खींच दी, इंटू करो, 4 1 4 -6। अगर 0 आ गया तो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा। सॉल्व करने पे आ रहा है -2, तो ये सिंगुलर नहीं है। सिंगुलर नहीं है मतलब नॉन सिंगुलर हो गया। तो सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, जब उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए, और नॉन सिंगुलर कब होगा, जब उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आए। क्लियर फरजान? सिंगुलर डिटरमिनेंट 0, सिंगुलर का मतलब होता है, वैसे तो सिंगुलर का मतलब होता है 1, सिंगुलर शब्द में सिंगल दिख रहा है बेटा, तो कभी कभी दिमाग में होती है कंफ्यूजन कि कहीं ये 1 तो नहीं है, नहीं, सिंगुलर का मतलब मैट्रिक्स में 0 है। तो कोई मैट्रिक्स सिंगुलर कब होगा, जब उसका डिटरमिनेंट 0। कोई मैट्रिक्स नॉन नहीं, सिंगुलर कब नहीं होगा, जब उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? श्रेया क्लियर? सुलभ क्लियर? Yes, sir. पहली चीज, रीना, करिश्मा, जितेंद्र, Yes, sir. क्या a इंटू एडजॉइंट है होता है डिटरमिनेंट आई, एडजॉइंट a इंटू ए डिटरमिनेंट आई, बिल्कुल हर साल कुछ आ रहा है बेटा इसका। नेक्स्ट,
कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है कब होगा, उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब है, जब उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज और, ये तीनों बेटा तीनों के तीनों हर साल रिपीट हो रहे हैं। आमतौर पे सीबीएसई रिपीट नहीं करता, पर ये तीनों कॉन्सेप्ट्स बेटा बार बार रिपीट हो रहे हैं। कैसा, डिटरमिनेंट एडजॉइंट है, अगर एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट लूंगा तो डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1 आती है। ध्यान होगा कल की क्विज में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था परसों की क्विज में, उसमें ये क्वेश्चन आया है, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ए का पावर n माइनस 1। ठीक, तो कुछ फॉर्मूले जो मैंने बताया एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, सिर्फ इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि इनमें से आना एक निश्चित है। क्या, अगर ए 3x3 का मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट के अंदर के ए है, तो के बाहर आएगा तो क्या होगा, के की पावर क्या आएगी, कौन बताएगा, कितनी, 3. हाँ, ए इंटू थ्री का मैट्रिक्स है, तो जब कांस्टेंट डिटरमिनेंट से भरा था तो उसकी पावर 3 आएगी। अगर ये n इंटू एन का मैट्रिक्स है तो पावर में n आएगी। नेक्स्ट आज क्या बताया, a इंटू एडजॉइंट है ना, ये फिर से बता रहा हूं मैं, बार बार इसकी रिपीट कर रहा हूं बेटा, बिल्कुल श्योर है। a इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू भी होती है मॉड ए आई डिटरमिनेंट ए आई, और एडजॉइंट ए इंटू ए की वैल्यू भी होती है डिटरमिनेंट ए आई। नेक्स्ट, ए मैट्रिक्स सिंगुलर है अगर डिटरमिनेंट ए 0 हुआ, नॉन सिंगुलर डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 हुआ। क्लियर, और एक ये डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए होता है डिटरमिनेंट ए की पावर n। एक्चुअली कंफ्यूजन क्या होती है इस वाले फॉर्मूले और इसमें होती है कंफ्यूजन, क्या, अगर ए n इंटू एन का मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट के अंदर k है और ए n इंटू एन का मैट्रिक्स है, तो जब k बाहर आता है तो n आता है, लेकिन जब एडजॉइंट है अंदर डिटरमिनेंट के तो मॉड ए की पावर n माइनस 1 आती है। ये फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर, करिश्मा क्लियर, हर्षिता, देव, अर्पिता, अनुराग, देव, देवाशीष, क्लियर Yes, बेटा। हाँ, मुझे आप सबसे फर्स्ट टर्म में 40 में से 40 मार्क्स चाहिए बेटा। एडजॉइंट ये निकाल लिया, एडजॉइंट बता दिया मैंने आपको, है ना, जो कोई वेरीफाई करने को बोल रहा है, ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू प्रूव करो, इसकी वैल्यू भी डिटरमिनेंट ए आई है, एडजॉइंट ए इंटू ए की वैल्यू भी डिटरमिनेंट। हाँ बेटा, सर हाँ, अगर चलो डिटरमिनेंट अगर 0 रहेगा तो इनवर्स ही निकलेगा उसका। बता रहा हूँ, गुड गुड गुड, चलो बता रहा हूँ, वो चीज मैंने अभी छुपा ली है। इसमें ए बोल रहा है इंटू एडजॉइंट ए बोल रहा है, इंटू करो, तो एडजॉइंट ए के लिए क्या करेंगे, हर एक चीज का कोफैक्टर निकालेंगे। a11 निकाला, a12, a21, a22, ये लिख दिया फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में ए इंटू एडजॉइंट ए किया तो ये 0 0 0 0 आ गया। फिर एडजॉइंट ए इंटू, पहले कोफैक्टर निकाल रखा है हमने, जो मैट्रिक्स था वो ए था, हर एक का कोफैक्टर निकाल रखा है हमने, a11 a12 वही -1 की पावर 1 + 2 ऐसे करके, a21 a22 कोफैक्टर निकाल रखा है। ए इंटू एडजॉइंट ए किया, ये आ गया, एडजॉइंट इंटू ए किया, ये आ गया। अब देखो ए इंटू एडजॉइंट ए भी आ गया, एडजॉइंट ए इंटू ए भी आ गया। निकालना क्या है हमें इक्वल रखना है, इनको बताना है कि डिटरमिनेंट ए आई का है, डिटरमिनेंट निकालो बेटा। डिटरमिनेंट क्या आएगा, ये ए मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट क्या आएगा, दो पैरेलल लाइन लग जाएंगे, इंटू करो, -12 बीच में माइनस आ गया, -12 ये 0 आ गया। तो हमें क्या प्रूव करना था, डिटरमिनेंट ए आई के इक्वल प्रूव करना था, तो डिटरमिनेंट ए इंटू आई, डिटरमिनेंट ए कितना है 0 और आई कितना है 1 0। आई तो यूनिट मैट्रिक्स होता है बेटा, वो मैट्रिक्स जिसके केवल डायगोनल में एलिमेंट होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं। तो 0 इंटू 1 0 0 1 इंटू किया, 0 चूंकि मैट्रिक्स के बाहर है तो हर एक एलिमेंट के अंदर जाएगा ये, 0 इंटू 1 0 0 इंटू 0 0, ये 0 0 हो गया। तो देखो ए इंटू एडजॉइंट की वैल्यू भी वही आई, एडजॉइंट ए इंटू ए की भी वैल्यू भी वही आई, और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू भी वही आई, है ना। कुल मिला के ये फॉर्मूला है बेटा, ए इंटू एडजॉइंट ए, ये होता है एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए आई। क्लियर श्रेया, क्लियर, जितेंद्र क्लियर। Yes, sir. अब जो आप लोग बोले एडजॉइंट एक्चुअली क्या है, इसी फॉर्मूले से इनवर्स निकलने का फॉर्मूला आता है। अगर हम चलो लास्ट टू लें तो एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए आई है, डिटरमिनेंट ए को एडजॉइंट ए के नीचे ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डिटरमिनेंट ए इधर आ गया, ए वहां चले गया, आई अपॉन ए ऊपर चले गया, तो एडजॉइंट ए इंटू डिटरमिनेंट ए ऊपर चले गया, नीचे ए की पावर 1 थी तो ए की पावर -1 हो गई, ए इनवर्स हो गया। और जब भी किसी मैट्रिक्स को आई से इंटू करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को आई से इंटू करते हैं, वापस वही मैट्रिक्स आता है, बी इंटू आई इक्वल टू बी, तो ए इनवर्स आई इक्वल टू ए हो गया। तो एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए हो गया ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला बेटा यहीं से निकला है, इसी फॉर्मूले से।
तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए को अगर डिटरमिनेंट ए से डिवाइड करते हैं तो निकलता है ए इनवर्स। ठीक, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए। एडजॉइंट निकालेंगे वैसे ही a11 a12 a21 a22, लेकिन बस डिवाइड करना पड़ेगा उसको डिटरमिनेंट ऑफ ए से। एक चीज और, अगर सुलभ जी साहब कह रहे थे अगर सपोज डिटरमिनेंट ए 0 हो गया बेटा, ये 0 हो गया तो इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट बाय 0। अगर अपॉन में 0 हो तब तो वो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट कोई मैट्रिक्स थोड़ी होता है। तो अगर अपॉन में 0 आ गया तो इनवर्स इनफाइनाइट हो जाएगा, ए इनवर्स मैट्रिक्स कोई मिलेगा ही नहीं। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एक मैट्रिक्स होता है, पर अगर डिटरमिनेंट 0 हो गया तो अपॉन में 0 आ जाएगा। तो रीना उस केस में इनवर्स होगा ही नहीं। ठीक है, तो कोई मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स का इनवर्स होगा, कोई मैट्रिक्स इनवर्टिबल होगा। कब होगा सुलभ, जब डिटरमिनेंट 0 के इक्वल ना हो। जब भी इनवर्स निकालेंगे पहले हम डिटरमिनेंट चेक कर लेंगे, अगर 0 होगा तो उसका इनवर्स होगा ही नहीं। देवाशीष क्लियर हुआ, डिटरमिनेंट 0 होगा तो इनवर्स क्यों नहीं होगा, समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। क्योंकि अगर डिटरमिनेंट 0 हो गया तो इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट है। एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट है, समथिंग अपॉन 0 इज इनफिनिटी। इनफिनिटी कोई मैट्रिक्स नहीं होता, 0 जरूर मैट्रिक्स होता है। 0 मींस वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0। तो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कब होगा, जब उसका डिटरमिनेंट है नॉट इक्वल टू 0। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर हो गया, अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर हो गया तो उसका इनवर्स होगा। हर्षिता, अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका इनवर्स होगा? No, sir. No, sir. क्यों? ऐसा नहीं क्योंकि हाँ, क्योंकि ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट। अगर ए सिंगुलर हो गया तो मॉड 0 अपॉन में 0 आ जाएगा। तो किसी मैट्रिक्स के इनवर्स होने के लिए जरूरी है कि वो नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर मींस डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। एक वर्ड और भी आता है, इनवर्टेबल। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कब होगा, जब वो नॉन सिंगुलर हो, मतलब जब उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल ना आए। ठीक है, तो इनवर्स निकालने में बेटा एक स्टेप और बढ़ जाती है, पहले हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। जिसे कोई इनवर्स निकालने को बोल रहा है तो इनवर्स निकालना है, फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ए बाय मॉड ए। पहले मॉड निकालो बेटा, सबसे पहले इनवर्स निकालने में डिटरमिनेंट सबसे पहले निकालो, क्योंकि अगर 0 हो गया तो हम इनवर्स ना निकाल पाएंगे। तो पहले डिटरमिनेंट निकाला, सॉल्व किया। कैसे निकलेगा डिटरमिनेंट, नंबर हो ही रहेंगे, शुरू और लास्ट में दो पहले इंटू करो, 2 3 6, बीच में माइनस आ गया, -8, तो 6 + 14, जो 0 के इक्वल नहीं है, मतलब इनवर्स अब होगा। ठीक, अब कैसे निकालोगे इनवर्स, 1/14 पहले लिख लो सुना, फिर वही लगा लो, पहले प्लस फिर माइनस, यहाँ प्लस हो तो माइनस और प्लस, छुपाते चलो। पहला एलिमेंट 2 है, छुपाओ, 3 आ गया, 3। चेक करो चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। अगर एक ही ऑप्शन ये मैट कर रहा है कि 3 अंदर है और 14 बाहर है, तो वो ऑप्शन सही हो गया। सपोज मोर देन वन ऑप्शन सही है तो अगले पे आओ, -2 पे आओ, ये इस रो इस कॉलम में छुपाओ, 4 यहाँ आएगा। फिर चेक करो अगर कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो इस प्लेस पे -4 दे रहा है, बाहर 14 दे रहा है, तो वो आंसर हो गया। अभी भी 2 ऑप्शन सही है तो क्या करो, यहाँ चेक करो, -1 का है, सेकंड रो पे आ जाओ, -2 आया तो माइनस तो पहले सही है, +2 हो गया। फिर चेक करो, है ना। आमतौर पे 2 एलिमेंट निकालने पे हमारा आंसर मैच हो जाता है। पर यह कि एडजॉइंट ए में हम केवल कोफैक्टर निकाल रहे थे, लेकिन अब इनवर्स में हम डिटरमिनेंट भी निकालेंगे। क्लियर करिश्मा, क्लियर, सोहेल क्लियर? ये बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम खाते हैं, स्पेशली ऐसे क्वेश्चन जिसमें 3 रो 3 कॉलम। बाप रे, एडजॉइंट निकालना है हमें, 9 कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, हर एक एलिमेंट को कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। पहले निकालो डिटरमिनेंट, एक्सपेंड करो। कैसे करेंगे एक्सपेंड, हमेशा फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करिए। पहले फर्स्ट एलिमेंट लिखो 1, छुपाओ किस रो में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में छुपाओ, 10 -0। सेकंड एलिमेंट हमेशा नेगेटिव आएगा, 2 लिखो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुपाओ, 0 आ रहा है। थर्ड एलिमेंट 3, किस रो में, फर्स्ट रो छुपाओ, 0 आ गया, ये आ गया, 10 आ गया। अगर 0 आता है यहाँ तो हम बोलते रही ना कि इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। 10 आ गया मतलब इनवर्स तो होगा। क्या करो, 1/10 लिखो, क्योंकि मैट्रिक्स 3 × 3 का है, डिटरमिनेंट 3 × 3 का बनेगा, इनवर्स 3 × 3 का आएगा। पहला एलिमेंट हमेशा प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। एक ध्यान रखो, यहाँ प्लस है तो यहाँ उसको उल्टा आएगा, है ना, 2 साइन अगर सेम नहीं होंगे। अब लिख लो, छुपाओ, पहला एलिमेंट 1 है, ये इस रो में इस कॉलम में 10 -0 10 आएगा। फिर सेकंड रो पे आओ, सेकंड एलिमेंट में आओ,
0। बस धन को लिखना आपको कॉलम में है, आपको चलना रो में है, लिखना कॉलम में है। थर्ड निकाल लो, ये 0 आ गया। 2 या 3 निकालने पर अपने आप इनवर्स चेक हो जाता है। एडजॉइंट में हम बाहर वाला नहीं देख रहे थे, इनवर्स में हम बाहर भी देख रहे हैं। क्लियर? चलो क्लियर। अब ये आपकी प्रैक्टिस पर है बेटा, ये कितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर पाते हो। क्लियर? कोई डाउट उसमें किसी में? किसी को डाउट है? No, sir.